मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री विजय शाह। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताकर वायरल होने वाले विजय शाह के इस्तीफे पर अब कांग्रेस पार्टी अड़ गई है। सोफिया कुरैशी से माफी मांगते वक्त उनकी राक्षसी हंसी और ठाकों का वीडियो अब वायरल हो रहा है। जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना। ठीक। विजय शाह के बयान का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता रात के अंधेरे में विजय शाह के घर पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए उनकी नेम प्लेट पर कालिक पोत दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विजय शाह मुर्दाबाद, 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 विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस अब विजय शाह के इस्तीफे पर अड़ गई है। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी को एड्रेस करते हुए एक चिट्ठी शेयर की, जिसमें उन्होंने न सिर्फ विजय शाह को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की, बल्कि देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किए जाने की बात कही। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने विजय शाह के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज करा दी। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आखिर विजय शाह हैं कौन। यूं तो विजय शाह की गिनती बीजेपी के सीनियर मंत्रियों में होती है, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों में, लेकिन विजय शाह अपने बयानों की वजह से पहले भी फंसते रहे हैं। एक बार तो पुलिस की पिटाई में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। बात 1998 की है, जब अपना पहला चुनाव जीतने के बाद विजय शाह ने खंडवा में पुलिस हिरासत में एक ढोलक बजाने वाले युवक की मौत का मुद्दा उठाया था। उस वक्त बता दें, एमपी में कांग्रेस की सरकार थी। उस प्रदर्शन के दौरान विजय शाह ने एक थाना प्रभारी को चांटा जड़ दिया था। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने शाह की डंडों से पिटाई की और उनका पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया। सीनियर मंत्रियों में गिनती किए जाने वाले विजय शाह साल 1998 से हरसोद विधानसभा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं और 7वीं बार विधायक हैं। चूंकि आदिवासी नेता हैं, इसलिए गौर सरकार, शिवराज और मोहन यादव सरकार में मंत्री पद भी उन्हें मिला। विजय शाह पर यह भी आरोप लगते रहे कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने कॉम्पिटिटर्स को वो धमकाते रहे। 2013 में विजय शाह शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर भी टिप्पणी कर फंस गए थे। सेक्सिस्ट टिप्पणी करने के कारण राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी उन्हें देना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया था। लेकिन तमाम ऐसे बयानों और हरकतों के बावजूद भी वो बीजेपी में ना सिर्फ बने रहे, बल्कि मंत्री पद भी लगातार पाते रहे। विजय शाह राहुल गांधी पर भी की गई टिप्पणी को लेकर विवादों में रहे। 2022 में राहुल गांधी को लेकर विजय शाह ने कहा था कि वो 55-56 साल के हैं और उन्होंने शादी नहीं की। मेरा बेटा 28 साल का है और उसकी शादी हो चुकी है। एक परिवार में अगर आपका बच्चा 25 साल की उम्र में अविवाहित है तो पड़ोसी सवाल उठाते हैं। यही जो है विजय शाह का करियर जो है वो इस तरीके का रहा, जहां वो तमाम तरह के अटपटे बयानबाजी जो है उनकी तरफ से लगातार आती रहे, लेकिन लगातार वो भी सालों साल बीजेपी में बने रहे और मंत्री पद पाते रहे। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।